फाइनेंशियल मार्केट में ना कुछ नियम ऐसे होते हैं जो लिखे हुए नहीं होते, पर सारा खेल उन्हीं से चलता है। तो आज हम ऐसे ही एक छिपे हुए नियम को समझने वाले हैं, इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी का खेल। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक ट्रेडर को एक बिल्कुल परफेक्ट सेटअप नजर आता है। वो जैसे ही बाय बटन दबाता है, मार्केट एकदम से धड़ाम से नीचे। अब वो घबराकर लॉस में अपनी पोजीशन काट देता है और जैसे ही वो बेचता है, मार्केट तुरंत वापस ऊपर चला जाता है। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है, तो हो सकता है कि गड़बड़ स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि खेल को समझने के तरीके में हो। और पता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 90% ट्रेडर्स लंबे समय में पैसा गंवाते ही हैं। ये एक बहुत चौंकाने वाला नंबर है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मार्केट बस एक रैंडम सिस्टम है, मतलब किस्मत का खेल, या फिर ये एक सोचा समझा जंग का मैदान है जहां कुछ खिलाड़ियों के पास बाकियों से कहीं ज्यादा ताकत है। चलिए, मार्केट के इस असली खेल को समझने के लिए सबसे पहले इन दो खिलाड़ियों को पहचानते हैं। तो देखिए, एक तरफ हैं रिटेल ट्रेडर्स, मतलब हम जैसे लोग जिनके पास छोटा कैपिटल होता है और हम प्राइस को ऊपर नीचे होता देखकर रिएक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, मतलब बैंक्स, हेज फंड्स, जिनके पास अरबों खरबों डॉलर्स हैं। और बात यह है कि ये लोग सिर्फ मार्केट पर रिएक्ट नहीं करते, ये तो मार्केट को अपनी मर्जी से चलाते हैं, उसे अपनी दिशा में मोड़ते हैं। और यहीं पे स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब हमें पैसे के पीछे पीछे चलना होगा। तो इन बड़े इंस्टीट्यूशंस का असली मकसद क्या है? वो अपना पैसा लगाते कहाँ हैं? जवाब पता है, बहुत सीधा है। वो हमेशा लिक्विडिटी का पीछा करते हैं। अब समझते हैं कि ये लिक्विडिटी की तलाश आखिर है क्या, और यही इंस्टीट्यूशंस का असली मकसद भी है। बहुत आसान शब्दों में कहूं तो लिक्विडिटी मतलब वो जगह जहां ढेर सारे खरीदने और बेचने के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ये वो फ्यूल है जिससे इंस्टीट्यूशंस अपने बड़े बड़े ट्रेड्स को पूरा कर पाते हैं। और ये ऑर्डर्स अक्सर मिलते कहाँ हैं? ठीक उन्हीं जगहों पर जहां रिटेल ट्रेडर्स अपने ऑर्डर्स लगाते हैं, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर, ट्रेंड लाइन टूटने पर, और उन साफ सुथरी जगहों पर जहां सबको पता होता है कि स्टॉप लॉस लगे होंगे। तो जिन जगहों पर एक आम ट्रेडर सुरक्षित महसूस करता है, असल में वही जगहें इंस्टीट्यूशंस के लिए शिकार का मैदान बन जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो लिक्विडिटी ग्रैब का जाल है, ये आखिर बिछाया कैसे जाता है। इसको ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, एक बहुत क्लियर रेजिस्टेंस लेवल बनता है। दूसरा स्टेप, प्राइस उस लेवल को तोड़कर ऊपर जाता है और रिटेल ट्रेडर्स को लगता है वाह, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा। तीसरा स्टेप, वो सब खरीदना शुरू कर देते हैं और वहीं पर खरीदने वालों की एक बड़ी लिक्विडिटी जमा हो जाती है। और ठीक इसी मोमेंट पर चौथा स्टेप, इंस्टीट्यूशंस अपना असली दाव चलते हैं। वो भारी मात्रा में सेलिंग ऑर्डर्स डाल देते हैं और सारी की सारी रिटेल लिक्विडिटी को सोख लेते हैं। और आखिरी स्टेप यानी नतीजा, मार्केट तेजी से पलट जाता है और सारे रिटेल बायर्स उस जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। तो फिर इस जाल से बचा कैसे जाए? इसका जवाब एक नए तरह के ट्रेडिंग माइंडसेट में छिपा है, जिसे कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। ये जो फ्रेमवर्क है, ये किसी इंडिकेटर पर नहीं, बल्कि मार्केट के असली बर्ताव पर ध्यान देता है। इसमें क्या क्या आता है? लिक्विडिटी जोन को पहचानना, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को ट्रैक करना, और सबसे जरूरी, एक लिक्विडिटी ग्रैब के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को पहचानना, मतलब उस साफ सिग्नल को पकड़ना जब ट्रेंड असल में बदल रहा हो। तो फर्क देखिए, रिटेल माइंडसेट हमेशा प्राइस के पीछे भागता है, जबकि इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट लिक्विडिटी के पीछे। एक ट्रेडर ब्रेकआउट होने पर रिएक्ट करता है, दूसरा खुद ब्रेकआउट बनाता है ताकि पहले वाले को फंसा सके। यही वो बुनियादी फर्क है जो अक्सर तय करता है कि कौन प्रॉफिट बनाएगा और कौन लॉस। तो घूम फिर कर सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या एक रिटेल ट्रेडर, एक आम ट्रेडर भी मार्केट को एक इंस्टीट्यूशन की तरह पढ़ना सीख सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल सीख सकता है। लेकिन इसके लिए ना सोच और मार्केट को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या ये हो सकता है, असली सवाल ये है कि क्या कोई इस नए तरीके से मार्केट को देखने के लिए तैयार है, क्योंकि खेल की असली समझ यहीं से शुरू होती है।